ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया है फोन, ये लाइन जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है। 6 तारीख को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट को लेकर के जनता लाठी दान और जूता दान करने पर उतारू हो चुकी है। आज मैं आपको भाजपा, एनडीए और जेडीयू के उन कैंडिडेट्स की, उन उम्मीदवारों, मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की, 20-20 साल से जो विधायक अपने यहाँ विधायकी कर रहे हैं, मंत्री बने बैठे हैं सरकार में, उनको कैसे लाठियां लेकर के, जूते ले करके जनता दौड़ा रही, भगा रही है, 1 किलोमीटर तक भगा दे रही है, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मैथिली ठाकुर के खिलाफ कितना जबरदस्त लोगों में गुस्सा है। उन्हीं के इलाके के लोग, भाजपा के ही पदाधिकारी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। किस तरीके से वो झूठ बोल रही वो तस्वीरें, और मुसलमानों के खिलाफ भाजपा का एक पूर्व विधायक किस तरीके से जहर उगल रहा है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहा है मुसलमानों की बहन बेटियों के खिलाफ, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये नालंदा के विधायक, मंत्री नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए सरकार में, देखिए कैसे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और भगाया जा रहा है। देख लीजिए, देखिए जरा, इनको भगाया गया है। दोस्तों, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं। इनको जनता 1 किलोमीटर दूर तक दौड़ा ले गई मुर्दाबाद के नारे लगाते, और देखिए कैसे आगे आगे भागते हुए जा रहे हैं। जनादेश न्यूज़ का नाम का कोई पोर्टल है, उसके यहाँ से ये वीडियो सामने आया है और बताया गया कि नालंदा में मंत्री और विधायक को ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर के दौड़ाया। गांव से 1 किलोमीटर भागकर जान बचाई। पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे मंत्री जी, विधायक जी। पीड़ित कोई है, यह याद आया सरकार के नुमाइंदों को 5 साल के बाद, जब चुनाव देहरी पर खड़ा हुआ है। उसके बाद इनको याद आया तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा, आक्रोश फूट पड़ा, और लाठी और डंडे लेकर के गांव से भगाया, और गांव से 1 किलोमीटर दूर तक खदेड़ के आई गांव की जनता। ये हालात हैं गुस्से और प्रतिकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों के। एक और वीडियो दिखाता हूं। ये आनंद मोहन है, एनडीए की सरकार में बड़े विधायक, मंत्री, बड़े बाहुबली माने जाते। देखिए जरा, सुनिए पहले ये वीडियो। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया है फोन, ये लाइन रिटर्न होगा तो नीतीश कुमार ठीक है भैया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 मोहन वापस आओ। देख लिया, बस यही चाहिए। कह रहे हैं बिहार में किया। अरे बिहार में क्या, पहले गांव में बताओ, तुम विधायक हो, तुमने क्या किया? स्कॉर्पियो में और फॉर्च्यूनर में बैठे बैठे दादागिरी दिखाई, गुंडाई दिखाई, और जब पब्लिक, जब जनता भारी पड़ती हुई नजर आई तो कैसे दुम दुबा करके भागे हैं, ये तस्वीरों में आपने देखा। आदर्श आनंद लिखते हैं कि आनंद मोहन को जनता ने दौड़ा करके गांव से भगा दिया, सारा बाहुबल निकाल दिया। पत्नी सांसद, बेटा विधायक का, फिर भी क्षेत्र की जनता नाराज है। बिहार की जनता दौड़ा रही है नेताओं को अपने गांव से। ये हालात हो चले। देखिए, 2-3 बातें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी बात पता क्या होती है? गुस्सा होता है एक, और एक होता है कि लाठी लेकर के दौड़ा देना, और एक होती है एंटी इनकम्बेंसी। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो अल्ट्रा वर्जन है वो भाजपाइयों और एनडीए के कैंडिडेट्स के खिलाफ नजर आ रहा है। कैसे लाठी लेकर के दौड़ाया जा रहा है, कैसे गांव से 1-1 किलोमीटर दूर भगा दिया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब एक और तस्वीर देखिए कि कैसे भगाए गए हैं मंत्री जी। 20 साल से मंत्री हैं, 30 साल से विधायक हैं। देखिए जरा, आओ सुनो यार, पीछे लगे बैठाओ बैठाओ। हाँ, ये नालंदा की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे मंत्री जी भाग रहे हैं।
इनको गांव वालों ने भगा दिया। ये 30 साल से विधायक थे। आरोप है कि सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, प्रधानी से लेकर के विधायकी तक सब कुछ खुद ही कर लेना चाहते हैं। गांव के खड़ंजा से लेकर के डामर रोड तक, सड़क तक सारा का सारा उद्घाटन यही करेंगे। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नेताजी जब चुनाव के बीच में पब्लिक के बीच गए तो पब्लिक ने भगा दिया और मारते मारते छोड़ा है, और अब कह रहे हैं कि जानलेवा हमला किया गया। ये हालात हो गए हैं। इसी को लेकर के कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया लिखते हैं, पहचानिए नालंदा के जनता जनार्दन, भागकर जान बचाने की कोशिश करने वाले मंत्री जी 30 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं, अपने जिले के लोगों के बीच में भी लोकप्रियता नहीं ला सके। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि हर मामले में अनावश्यक टांग अड़ाना, वार्ड सदस्यों से लेकर के मुखिया और सभी तरह के फंड का जबरदस्ती उद्घाटन और शिलान्यास करना, निर्दोषों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराना, जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य नहीं करने देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर एनडीए के एक और सहयोगी दल हम मांझी की जो पार्टी है उसके कैंडिडेट की है, अनिल कुमार। ये विधायक हैं हमसे, और कैसे जब जनता ने सवाल पूछा कि बताओ काम क्या किया है तो घिग्घी बन गई भाई साहब इनकी। ये आज तक की क्लिप है, देखिए थोड़ा सा। और इतना समस्या है कि बरसात के दिन में गली जो है ना पूरा फिसल हो जाता है, और पूरा गांव का जो है मुख्य रास्ता है व्यवस्था जा रही है। आज तक हम लोग गांव में आप कोई भी 5 रुपया या काम दिए। वीडियो बनाना है कि स्वतंत्र नागरिक है, जा सकते हैं, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अलीनगर में जहां से चुनाव लड़ रही हैं मैथिली ठाकुर, वहां पर देखिए किस तरीके से लोग मुर्दाबाद और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। देखिए जरा। मामला यही नहीं थमता है, इसके आगे भी है। आपको एक तस्वीर याद होगी बीते दिनों कैसे मिथिला की आन बान शान जो पग होती, जो पगड़ी होती, उसमें रख के मैथिली ठाकुर मखाने खा रही थी कार में बैठी हुई। किसी ने वीडियो बना लिया। अब जनता, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो मैथिली ठाकुर साफ मुकर जा रही है कि नहीं हमने कहा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन वही बात है कि कैमरा झूठ बोलता नहीं है। एक तरफ झूठ बोल रही है, दूसरी तरफ एबीपी वालों ने उनकी वो पुराना वीडियो चला दिया। अब क्या कीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी विधा में अच्छे हो सकते हैं, आप इंसान अच्छे हों, आप व्यक्ति अच्छे हों, ये जरूरी नहीं। और मैथिली ठाकुर जैसे लोगों के साथ ये बात पूरी तरीके से लागू होती है, ये शर्त। एक और तस्वीर दिखाता हूं भाजपा के एक उम्मीदवार की। भाजपा के एक उम्मीदवार, वो भाजपा जो महिलाओं के सम्मान, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के सम्मान की बात करती है, और छठ पूजा में कैसे बहुजन समाज की महिलाओं के साथ दलित समाज की महिलाओं को छठ पूजा नहीं करने दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार। देख लीजिए जरा ये वीडियो छोटा सा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तेघड़ा से जो उम्मीदवार बने रजनीश सिंह, उनके द्वारा वो अपने ही गांव के लोगों को छठ पूजा करने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग हैं इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं, जब तक रजनीश सिंह हमको छठ पूजा जाने के लिए रास्ता नहीं देंगे तब तक हम रोड को नहीं खोलेंगे। तो बाद में सोचिए, ये तगड़ा बिहट की तस्वीरें हैं भाजपाइयों। राम लखन सिंह जो भाजपा को पैदा किया, उसके ऊपर जानलेवा हमला इसका ससुर करवाया। इस सब मिलकर के राम लखन सिंह को सजा करवाया। साफ तौर पर बताया, एक तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ वहां की जनता जो है आक्रोश में है। हालात अमित शाह के ये हो चले हैं कि ऊल जुलूल कुछ भी बके जा रहे हैं, और उसी ऊल जुलूल बकने में सच्चाई भी मुंह से निकल जा रही है। दोस्तों, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी से तमाम सारे कनेक्शन कांग्रेस पार्टी ने खोज करके सबूत तक दे दिया, भाजपा नहीं मानी। लेकिन बिहार चुनाव में हारने की हताशा इस कदर है, इस कदर दिमाग पर हावी है कि अमित शाह खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दे रहे हैं। कह क्या रहे हैं पहले ये सुनिए, और उसके बाद मैं आपको इसके पीछे की बात बताऊंगा। सुन लीजिए। लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6 चरण में कराने पड़ते थे, 6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कह कर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं।
इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। तो अमित शाह बता रहे हैं कि इस बार जितवा दीजिए, अगली बार चुनाव एक चरण में होगा। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग और भाजपा एक ही बात है। रावण नाम का ट्विटर हैंडल वो लिखता है कि अगला चुनाव कितने चरणों में होगा, इसकी जानकारी जनता को देते भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी। तस्वीर, वीडियो, ये है सच। और सच एक और है बिहार का। सच ये है कि अमित शाह गिड़गिड़ा रहे हैं मंच से वोट के लिए, जनता को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए, और सामने कुर्सियां खाली हैं। ये वीडियो गवाही दे रहा है, देखिए जरा। अब तस्वीर दिखाता हूं आपको मध्य प्रदेश, लखीमपुर का कांड याद है आपको? कैसे अमित शाह के चेले के बेटे ने किसानों पर थार चढ़ा दी थी। गुना में भी ऐसा ही हुआ है। यह आज तक की खबर देखिए। गुना में बीजेपी नेता ने किसान को थार से कुचला, बचाने आई बेटियों के कपड़े भी फाड़े। कांग्रेस पार्टी लिखती है कि गुना में बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने सत्ता की हनक में एक किसान नेता को थार से रौंद कर मार डाला। दरिंदगी की हद पार चुके नरेंद्र नागर ने किसान की बेटियों को भी नहीं बख्शा। उसने कपड़े फाड़ डाले और धमकाते हुए कई राउंड फायरिंग भी की। बीजेपी सरकार का चहेता महेंद्र नागर एक कुख्यात भूमाफिया है जो किसानों को धमका करके उनकी जमीनें हड़प लेता है। गुना के लोगों का कहना है कि महेंद्र नागर का पूरे इलाके में आतंक है। उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसका अंजाम बुरा हुआ, इस बात की वो धमकी देता है। एक कांड सुल्तानपुर में भी हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जब खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के सीएमओ के पुतले की अर्थी निकालनी चाहिए तो सीएमओ साहब मौके पर पहुंचे और भावुकता में कह दिया कि भाई साहब हमारी क्यों निकालोगे। सच निकल गया सीएमओ साहब के मुंह से, हमारी क्यों निकालोगे, सरकार की अर्थी निकालो, योगी आदित्यनाथ की निकालो। अब ये बयान देना था और उसके बाद तगड़ा एक्शन हो गया सीएमओ साहब पर। पहले ये बयान सुनिए सीएमओ साहब पर, उसके बाद की बात बताते हैं आपको। फिर सीएमएस साहब का सीएमओ साहब की एक अर्थी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, एक अर्थी निकाल लेंगे, उसको पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र में लेकर जाएंगे। बता ये मैं तो सीएमओ के बस में नहीं है। मैं, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि इस अस्पताल के जिम्मेदार क्यों निकालेंगे, सरकार की निकालेंगे। मैं, अरे मेरी पहली बात तो सुनिए, योगी जी की निकालेंगे। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात। हम लोग तो केवल तो ये बयान दिया। अब इसी पर सीएमओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच जो है बैठा दी गई है। तहशाम सिद्दीकी यही वीडियो जारी करते हुए लिखते हैं कि आईएएस अमित कुमार घोष जो एसीएस हैं, उन्होंने सुल्तानपुर के सीएमओ डॉक्टर भास्कर प्रसाद को वायरल वीडियो के आधार पर, बयान के आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। उधर भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह खुले मंच से धर्मांतरण की बात कह रहा है कि मुसलमानों की लड़कियों से, बेटियों से, बहनों से, बच्चियों से तुम शादी करो, नौकरी हम तुमको देंगे। साफ तौर पर ये वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उसी सरकार में ये किसी दौर में विधायक रहा राघवेंद्र प्रताप सिंह। उसी सरकार पर बीते दिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धर्मांतरण का कानून अपने हिसाब से बनाया है। क्या कुछ कह रहा है आप सुन लीजिए पहले। तो मैं कह रहा हूं, दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं, दो पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद इस पर लिखते हैं कि पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर, बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़की भगाओ। कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है? क्या दुनिया में हिंदू धर्म की यही पहचान बनेगी? तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।